Your goal is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we will study about the separation of mixture of two or more liquids. Okay, so this is a third part of separation of the component of a mixture, and this one lecture is lecture number 9. So student, now we are going to discuss first one method of this by the process of fraction distillation, and then by using a separating funnel we will discuss completely. So let's start now. Separation of mixture of two or more liquids. Okay, so today we are going to discuss separation of mixture of two or more liquids, जिसमें दो या दो से ज़्यादा liquids मिक्स होंगे. ठीक है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे आज. So here all the mixture containing two or more liquids can be separated by one of the following two methods. So here first one method by the process of fractional distillation is used for separating two or more miscible liquids, and second one is by using a separating funnel. This one method is used for separating two or more immiscible liquids. Okay, so student, here before we discuss the separation of mixtures containing two or more liquids, we should know the meaning of miscible liquids and immiscible liquids. Okay, तो पहले मैं आपको miscible liquids क्या होते हैं और immiscible liquids क्या होते हैं ये बताती हूँ. Listen carefully students. Yes, let's see here mixture of miscible liquids. ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कार्बोनेटेड वाटर प्लस लेमन जूस का. So these are mixed together in all proportion. So it is a miscible liquid. Yes, अब जो मिसिबल होते हैं, मिसिबल लिक्विड्स उन्हें कहते हैं जो पूर्ण रूप से घुलनशील हो. ठीक है, जिसमें हम दोनों लिक्विड्स में आइडेंटिटी नहीं कर सकते, अलग अलग पहचान नहीं सकते कि इसमें क्या डिज़ोल्व है. ठीक है, किन दो लिक्विड्स का हमने मिक्सचर बनाया है. मतलब जो पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिबल, और इसके अपोजिट होते हैं हमारे इमिसिबल. जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, ये मिसिबल है. ठीक है, इसमें ना जब हम वाटर को अल्कोहल में डालते हैं तो वो पूरा जो कंपोजिशन होता है उसका मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, सो स्टूडेंट इट विल बी those liquids which mix together in all proportions and form a single layer when put in a container vessel, जिसमें भी हम उसको पुट कर रहे हैं. ठीक है, उस मिक्सचर को, that are called miscible liquids. okay, and alcohol and water miscible liquids है. और एक बेस्ट एग्जांपल है इसका वाटर एंड एसीटोन. वाटर एंड एसीटोन आर ऑल्सो मिसिबल लिक्विड. तो आपको मिसिबल लिक्विड पता चल गया होगा क्या होता है, जिसमें जो इसके कंपोजिशन होता है, ठीक है, मिक्सचर का, वो इन ऑल प्रोपोर्शन क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है. ठीक है, एंड फॉर्म ए सिंगल लेयर ऑन मिक्सिंग. और इमिसिबल लिक्विड क्या होता है, दोज लिक्विड विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर. तो इमिसिबल लिक्विड वो होंगे जो पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होंगे. ठीक है, जिनके कंपोजिशन मिक्स करने पर पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, तो उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स. एंड फॉर्म सेपरेट लेयर व्हेन पुट इन एनी कंटेनर और वेसल वट एवर वी यूज़, दीज आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इमिसिबल लिक्विड्स का, तो इसमें एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है जैसे ऑयल एंड वाटर. सी हेयर मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स वाटर प्लस ऑयल. ये एक मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड्स वाटर और ऑयल का. तो यहाँ पे देखिए, दीज आर डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर ऑन मिक्सिंग. जैसे कि ऑयल ने यहाँ पर सेपरेट लेयर बनाई है वाटर के ऊपर, तो ये कैसे लिक्विड्स हैं हमारे इमिसिबल लिक्विड्स. ओके, आपने देखा होगा जब ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया जाता है, ऑयल और वाटर को, तो ऑयल जो होता है सेपरेट हो जाता है, एक सेपरेट लेयर देता है पानी में. ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर and form separate layer on mixing. okay, and other example इसका पेट्रोल एंड वाटर भी हो सकता है.
तो all these are immiscible liquids what we have discussed as an example. So let's start now. First one process, separation by fractional distillation. Okay, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है अभी मैंने आपको बताया ये इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ होती है, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको केयरफुली लिसन करिएगा. Here first point is saying that it is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किस में किया जाता है, टू सेपरेट टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स. ओके, डेट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन, जो बॉयल किए जाते हैं बिना डिकम्पोजिशन के बॉयल होते हैं, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. ओके, next one point is saying to separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. This means a mixture of two miscible liquids can be separated by the process of fraction distillation, and the separation of two liquids, जो इसमें सेपरेट करते हैं हम टू लिक्विड्स को बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब वो जो डिफरेंस है इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन. तो कितना होता है, लेस देन 25 केल्विन का डिफरेंस होता है. ठीक है. थर्ड वन पॉइंट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ए फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम. और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ये जो प्रोसेस होती है किस में परफॉर्म की जाती है, बाय यूजिंग ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ. यस स्टूडेंट, हियर फर्स्ट वन फिगर शो सिंपल डिस्टिलेशन. ओके, इन दिस केस वी डू नॉट यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, बट हेयर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होता है उसमें हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये क्या है, ये एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है. इट इज़ अ लॉन्ग वर्टिकल ग्लास ट्यूब फिल्ड विद ग्लास बीड्स. इसमें ये किससे बना होता है, ये ग्लास बीड्स मिलकर बना होता है, छोटी छोटी बीड्स होती हैं इसमें लगी हुई. दीज ग्लास बीड्स प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर हॉट वेपर्स to cool and condense rapidly. Okay, अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ. जो फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम का काम होता है वो क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है डिफरेंट टेम्परेचर जोन इनसाइड इट. ठीक है, ड्यूरिंग डिस्टिलेशन द हाईएस्ट टेम्परेचर बीइंग एट द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर नियर इट्स टॉप. जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो बॉटम पर फ्रैक्सिनेट हो जाता है. ठीक है, और जो नियर लोवेस्ट टेम्परेचर होता है वो टॉप पर फ्रैक्सिनेट होता है. ठीक है. लेट अस डिस्कस नाउ सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यस स्टूडेंट, दिस फिगर शोज द apparatus used for fractional distillation of alcohol and water mixture. Okay, now let's start. अब यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अल्कोहल और वाटर को हीट किया जाता है इन डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क इज फिटेड विद ए फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम एज सीन फिगर में देखिए. व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड बोथ अल्कोहल एंड वाटर फॉर्म vapors as their boiling points approach, and the alcohol vapor and water vapor is rises up in the fractionating column. और जो अपर पार्ट होता है फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम का वो कूलर होता है, ताकि जो हॉट वेपर हैं वो राइज होंगी इन द कॉलम और वो क्या हो जाएंगी, दे गेट कोल्ड कंडेंस, एंड जो ट्रिकल होगा बैक इनटू द वो वापस फ्लास्क में आ जाता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में. एज द एक्सपेरिमेंट गोज ऑन, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हमारा होता चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जो फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम होते हैं वो वार्म अप हो जाते हैं बाय हीट रिलीज बाय द कंडेंस वेपर. जो वेपर वहाँ पर कंडेंस हुई, ठीक है, उसके द्वारा क्या होते हैं, हीट रिलीज होती है. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी समय बाद जो टेम्परेचर होता है वो क्रिएट हो जाता है इन द फ्रैक्सिनेटिंग कॉलम,
और इस प्रकार जो टेम्परेचर होता है एट द टॉप ऑफ कॉलम वो लेस होता है देन एट इट्स बॉटम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alcohol is 78 degrees Celsius. Okay, when the temperature at the top of the fractionating column reaches 78 degrees Celsius, then alcohol vapors passes into the condenser. अब यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है जो ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इससे नीचे एसिड, ये यहाँ पर एग्जांपल एसीटोन का है बट मैंने अल्कोहल का लिया है तो मैं अल्कोहल और वाटर का बता रही हूँ। तो ये कंडेंसर से क्या होता है कि जो अल्कोहल वेपर है वो पास हो जाती हैं, ठीक है, इसमें कंडेंसर में, एंड इट गेट कूल्ड एंड कलेक्ट इन ए बीकर, जो जैसे कि इसमें दिखाया गया है नीचे बीकर, ठीक है। ये अदर एंड से हम इसको कंडेंसर की कलेक्ट कर लेते हैं, एंड इन दिस वे ऑल द अल्कोहल डिस्टिल्स ओवर एंड गेट सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है इसको हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। एंड सेकंड वन एग्जाम्पल इज सेपरेशन ऑफ द गैसेस ऑफ द एयर। ओके, और जो गैसेस होते हैं प्रेजेंट इन एयर उनको भी सेपरेट करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट मूव ऑन एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। First one application is it is used to separate mixtures of miscible liquids like alcohol water mixture and acetone water mixture in the laboratory. ठीक है, already we have discussed this one. And second one application is it is used to separate crude oil, that is petroleum, into useful fractions such as kerosene, petrol and diesel etc. Let's see. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें क्या होता है, जैसे कि वेपर हमारा राइज होता गया कॉलम में, दे लॉस हीट एंड हैंस देयर टेम्परेचर ड्रॉप्स, दस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मेंटेन इटसेल्फ एट डिफरेंट टेम्परेचर विच डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर। द वेपर विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर फ्यूल ऑयल है, ठीक है, तो इनका कम से कम मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस होता है, बट द वेपर विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइजेज अप एंड कंडेंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और वो वेपर गैसेज जो लिक्विफाइड नहीं होते हैं दे आर टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर, जैसे फ्यूल ऑयल पहले फ्रैक्शनेट हो गया, फिर जेट फ्यूल, फिर पेट्रोल, ये शो किया गया है फिगर में, तो और ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इस प्रकार कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन एप्लीकेशन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस ऑफ द एयर। अब मैं आपको ये थोड़ा विद डायग्राम समझाती हूँ, ठीक है, कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है टू सेपरेट गैसेस ऑफ द एयर। ओके, we all know air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by fractional distillation. Okay, show in this diagram. So if we want oxygen gas from air, all the other gases present in the air must be separated out. The air is compressed by increasing the pressure as shown in figure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in a fractional distillation column where gases get separated at different heights depending upon their boiling point. So in this gases get separated at different heights, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, क्रिप्टन जेनोन -154 डिग्री सेल्सियस पर सेपरेट होगी, ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस और ऑर्गन -186 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसे नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, so in this way we can separate it into its component by fractional distillation। ठीक है, एयर को हम उसके डिफरेंट कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं by using fractional distillation। now next come to separation by a separating funnel। ठीक है, सेपरेटिंग फनल का यूज़ कैसे किसके लिए किया जाता है, जो इमिसिबल लिक्विड्स होती हैं, ठीक है, जो जिन लिक्विड्स का मिक्सचर जो है कम्प्लीटली
घुलता नहीं है, ठीक है, मिक्सिबल नहीं है, उसको हम किससे सेपरेट करते हैं? बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको इसका डायग्राम अच्छे से समझाऊंगी कैसे इससे सेपरेट किया जाता है। लिसन केयरफुली ईच वन पॉइंट। सो हेयर फर्स्ट वन पॉइंट इज ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ठीक है, जो इमिसिबल लिक्विड्स होती हैं उनको हम सेपरेटिंग फनल द्वारा क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय ए सेपरेटिंग फनल डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जो हमारा ये सेपरेटिंग फनल मेथड होता है ना, ये डिपेंड करता है डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। किसकी डेंसिटी पे? जो लिक्विड्स मिक्स हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है सेपरेटिंग फनल मेथड। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड होता है इट डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मिक्सचर में जो मिक्स लिक्विड्स हैं ना, उनकी बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, और सेपरेटिंग फनल देयर डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देखिए, ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर। पेट्रोल को वाटर में मिक्स कर देंगे तो पेट्रोल जो है एक सेपरेट लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, इन वाटर। तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व तो होता नहीं है वाटर में, तो ये क्या है? इमिसिबल लिक्विड हो गया। एंड वाटर एंड कैरोसिन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। और कैरोसिन को भी अगर वाटर में डिज़ोल्व किया होगा तो ये भी क्या करता है? एक सेपरेट लेयर बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट्स सी इन डायग्राम। Yes, student, this one figure is showing separation of two immiscible liquids by using a separating funnel. तो मैं अब आपको बताती हूँ कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। ये एक हमारा सेपरेटिंग फनल है जो फिगर में दिखाया गया है, और नीचे हमने बीकर लिया है। अब कैसे कैसे प्रोसेस परफॉर्म होगी, तो सबसे पहले हम जो मिक्सचर होगा हमारे पास टू इमिसिबल लिक्विड्स का, उसको पुट करेंगे इन ए सेपरेटिंग फनल एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम। ठीक है, और उसको हम छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब। तो जो मिक्सचर होगा वो सेपरेट हो जाएगा इनटू टू लेयर अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स इन इट। जो लाइटर लिक्विड है, जैसे कि फिगर में शो किया है, वो अबव है, और जो हैवियर लिक्विड होगा, जैसे यहाँ पे मरकरी का एग्जांपल है, वो मरकरी जैसे हैवियर लिक्विड है तो वो बिलो दिखाई गई है इसमें। ठीक है, द हैवियर लिक्विड और डेंसर लिक्विड भी हम बोलते हैं इसको, वो लोअर लेयर पर आ जाएगा, और जो हमारा लाइटर लिक्विड है, जैसे कि इसमें वाटर दिखाया है, वो अबव होगा। ओके, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक। अब ये एक स्टॉप कॉक लगी हुई है, इसको जैसे हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, मीन्स ऑफ सेपरेटिंग फनल, द लोअर लेयर ऑफ द हैवियर लिक्विड कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्ट इन ए बीकर। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर लेयर है, जब तक ये फिनिश नहीं होगी, बीकर में इसको ले लेंगे। व्हेन द लोअर लेयर ऑफ हैवियर लिक्विड हैज़ कम्प्लीटेड रन ऑफ, जब ये पूरा गिरना बंद हो जाएगी तो जो ये स्टॉप कॉक है हम इसको क्लोज कर देंगे, और जो लाइटर लेयर है लिक्विड की, वाटर की, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे इन सेपरेट बीकर बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक अगेन। ओके, so in this way we can separate two immiscible liquids by using this separating funnel. I hope you all are understand this separation. Yes student, separation of mixture lecture has been completed today, so you have to watch previous video related to separation of mixture, video number 7 and lecture number 8, lecture 7 and lecture number 8. Okay, and in next lecture we will study about the physical and chemical change by taking example related to day-to-day life. Okay, thank you class.